आज अजमेर की धरती पर सिर्फ धूप नहीं बल्कि विकास की नई किरणें भी चमक रही हैं। वहीं अजमेर जहां लोग चलते हैं, आज वहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने डबल इंजन वाले मंत्रियों के साथ उतरे हैं। और अकेले यहां पीएम मोदी नहीं आए, बल्कि साथ में आई 16,686 करोड़ रुपयों की परियोजनाएं, 21,873 नई नौकरियां और देश की बेटियों के लिए ऐतिहासिक एचपीवी टीकाकरण मिशन। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। आज पीएम मोदी ने अजमेर की इस पावन धरा से देश के सबसे बड़े स्वास्थ्य मिशन का शुभारंभ किया है। देखिए ये खास रिपोर्ट। राष्ट्रीय एचपीवी वैक्सीन अभियान। अब 9 से 14 साल की बेटियां जो कल तक केवल स्कूल और किताबों में बिजी थी, आज उनके भविष्य की सुरक्षा भी सुनिश्चित हो गई है। देश में हर साल करीब 1.5 लाख महिलाएं इस गंभीर बीमारी की चपेट में आती हैं और लगभग 75,000 मौतें होती हैं। अब देश भर के 30,000 केंद्रों पर यह टीका उपलब्ध होगा। पीएम का कहना है कि मां स्वस्थ रहेगी तभी परिवार संकटों का सामना कर पाएगा। सच कहें तो ये कोई मामूली कदम नहीं है, इसे अब लोग स्वास्थ्य क्रांति कह रहे हैं। इसी दौरान राजस्थान की धरती भी चमक उठी। पीएम मोदी ने 16,686 करोड़ रुपयों की 43 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया है। यानी सड़कों, पुलों और पानी की किल्लत को देखते हुए राजस्थान अब जल और राहों की भूमि बन रहा है। और अगर आप सोच रहे हैं कि सिर्फ रोड्स ही बन रही हैं, तो नहीं, मोदी जी ने 21,863 युवाओं को रोजगार पत्रक भी सौंपे हैं। इसमें नर्सिंग स्टाफ, सीएचओज और पटवारी शामिल हैं। इसी के साथ राजनीति की गलियों में भी हंगामा कम नहीं हुआ। पीएम ने शुरुआत करते ही ये साफ कहा कि कांग्रेस अब एमएमसी बन गई है। मुस्लिम लीग, माओवादी कांग्रेस और देश को बांटने का लगातार काम कर रही है। पेपर लीक और आरपीएससी के विवादों पर भी मोदी जी ने यह साफ कहा कि अब दोषियों को जेल और युवाओं को हक मिल रहा है। यानी पुराने जमाने की अफवाहों और लीक की बातें अब सिर्फ इतिहास बन चुकी हैं। साथ ही बेटियों की सुरक्षा, युवाओं की नौकरी और राजस्थान की सड़कों की तस्वीर बदलने के बाद पीएम ने ईआरसीपी और नदी जोड़ों परियोजनाओं का भी शुभारंभ किया है। तो ये थी अजमेर की कहानी, जहां मोदी जी ने स्वास्थ्य, रोजगार, जल और सड़क सबका फुल पैकेज दिया है। अब देखना यह है कि क्या विपक्ष इसे चुनौती देगा या फिर अगले निकाय चुनाव तक बस पीएम की चमक का लुत्फ उठाएगा।